पुनर्जागरण कालीन चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सबसे अधिक इस काल में यदि किसी कला का विकास हुआ है तो वह सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ है। और इस काल में कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां हमें चित्रकला के अंदर देखने को मिलती है। तो पहले क्या होता था कि केवल धार्मिक विषयों का ही चित्रण होता था, जिसमें ईसा मसीह और मैडोना के चित्र अधिकतम बनते थे, मतलब धर्म केंद्रित थी चित्रकला। और अब क्या हुआ, अब यह धार्मिक विषय तो बने रहे लेकिन इनके साथ साथ मानव भी चित्रकला का विषय बना, मतलब आदमी के चित्र बनाए जाने लगे, पोर्ट्रेट वगैरह बनाए जाने लगे। मध्यकाल में क्या होता था कि रंग जो होते थे वो नीरसता लिए हुए उदासी भरे होते थे, लेकिन अब जो है चटक रंगों का प्रयोग किया जाना प्रारंभ हुआ। और जब ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया तो चित्र जो है वो आकर्षक बने और हृदयग्राही बनने लगे। इस काल के चित्रकारों ने मानव शरीर का अध्ययन किया, मानव के शरीर का अध्ययन किया। क्यों किया? तो उसका मूल कारण था कि शरीर की जो पेशियां हैं और जोड़ हैं उनको चित्रों के अंदर अच्छे तरीके से परिस्थिति के अनुरूप उभार करके और दिखाया जा सके, समुचित ढंग से उभारना। इसके अलावा इस काल के चित्रों में टेम्पेरा का प्रयोग किया गया। टेम्पेरा पद्धति क्या है? तो टेम्पेरा में क्या होता है, रंगों के अंदर अंडा है, गोंद है और फलों का गूदा आदि मिलाया जाता है और उसके पश्चात चित्रण किया जाता है। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक माना जाता है जियोटो को, जो 14वीं शताब्दी में हुआ था। और जियोटो कहाँ का निवासी था? इटली का था। इसलिए इटली से ही पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की शुरुआत होती है। पहले जो बाइजेंटाइन शैली चलती थी उससे हट करके और मानव एवं प्रकृति पर केंद्रित जो आरंभिक चित्र है वह जियोटो के द्वारा चित्रित किए गए। हालांकि इसकी चित्रकला में कुछ कमियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन कई चित्रकारों के लिए इसकी जो चित्रकला थी वह उसने प्रेरणा का काम किया। और उस प्रेरणा को लेकर के ही आने वाले काल में जो नवीन चित्रकार हुए उन्होंने इसमें सुधार किए और प्रकाश एवं छाया के रंगों का उचित तरीके से प्रयोग किया और आकृतियों का सही अंकन किया। जो बाद के काल में चित्रकार हुए उन चित्रकारों में, नई शैली के चित्रकारों में हमें महत्वपूर्ण रूप से इटली में 2 चित्रकार देखने को मिलते हैं। एक का नाम है फ्रांजेलिको और दूसरे का नाम है मेसेसियो। तो फ्रांजेलिको और मेसेसियो जियोटो के पश्चात प्रमुख चित्रकार हुए जिन्होंने पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के लिए काम किया। और महत्वपूर्ण क्या है कि बाइजेंटाइन शैली जो मध्यकाल में प्रचलित थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके पश्चात पूर्वी रोमन साम्राज्य लगभग 1000 सालों तक बना रहा। और उसने उस काल में जो कला शैली प्रचलित रही चित्रकला के अंदर उसको हम बाइजेंटाइन शैली के रूप में देखते हैं, जो मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन बाद में उस कला शैली में परिवर्तन आए और धर्म की बजाय मानव एवं प्रकृति का चित्रण किया जाने लगा। पुनर्जागरण काल में जियोटो के पश्चात प्रसिद्ध चित्रकार फ्रांजेलिको, जिसका काल था 1387 से लगा करके और 1455 ईस्वी तक, 1387 से 1455 ईस्वी तक इसका काल था। और यह फ्लोरेंस का निवासी था, फूलों के शहर फ्लोरेंस का रहने वाला एक सन्यासी था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसने सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का अर्थ होता है मठ, जहाँ मॉन्क लोग रहते थे, मॉन्क रहते थे, तो उसके 40 कक्षों की दीवारों पर इसने क्या बनाए थे? चित्र। और वो चित्र भी धार्मिक चित्र थे, बाइबल के चित्र थे, जो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। तो इसने सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री अर्थात मठ के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबल के चित्र बनाए। उन चित्रों की विशेषता यह थी, वो क्यों बनाए? क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते थे, मॉन्क लोग, सन्यासी लोग, तो वह वैसे धार्मिक चित्रों को देख करके ध्यान लगाएं और उस अच्छे वातावरण में रह सकें, धार्मिक वातावरण में। और इसकी एक खास विशेषता यह थी कि यह जो भी चित्र बनाता था उसे पहले वह क्या करता था? बैठता था और ध्यान लगाता था। फ्रांजेलिको सन्यासी था, ध्यान लगाता था यीशु का
और उसके पश्चात वह जो है चित्र बनाने लगता था। तो वह जो भी चित्र बनाता था ना तो उसे बदलता था और ना ही उस चित्र को मिटाता था। तो यह फ्रांजेलिको की खासियत थी। और उसने फ्रेस्को विधि, जिससे दीवारों के ऊपर चित्र बनाए जाते, भित्ति चित्र बनाए जाते, और टेम्पेरा जिसकी बात हमने पहले की थी, जिसमें अंडे वगैरह यूज किए जाते हैं, फलों के जो गूदा वगैरह होता है उनको। तो टेम्पेरा विधि से भी इसने चित्र बनाए और फ्रेस्को से भी बनाए। टेम्पेरा से जो चित्र बनाए थे वह काठ की तख्तियों पर थे और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। स्थानांतरित प्रकृति के थे, मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। तो काठ की तख्तियों में, लकड़ी की तख्तियों पर इसने जो है टेम्पेरा पद्धति से चित्र बनाए थे फ्रांजेलिको ने। इसका जो प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है मैडोना। यह वास्तव में पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के आरंभिक चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र है मैडोना, जो इसकी एक अमर कृति है, जिसमें मैडोना को माँ जो मैडोना है उसको शिशु अर्थात बच्चे के रूप में, जो यीशु है, जीसस क्राइस्ट है, उनको गोद में लिए हुए बैठी है और दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। और उनके चारों तरफ 12 स्वर्गदूत अंकित हैं जो 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। माँ मैडोना बैठी है, गोद में उनके छोटा शिशु जीसस क्राइस्ट है और उनके चारों ओर 12 जो है स्वर्गदूत दिखाए गए हैं जो 12 प्रकार के यंत्रों को बजा रहे हैं। अगला प्रमुख चित्रकार है मेसेसियो। मेसेसियो सबसे पहले इसी ने ऐसे चित्र बनाए थे। पहले क्या होता था कि जो चित्र बनाए जाते थे वह एक ही फ्रेम में समान रूप से बनाए जाते थे, लेकिन इसने चित्रों के अंदर जो है सबसे पहले निकट और दूर का बोध जो है वो करके दिखाया। तो इसने सबसे पहले इसी के चित्रों में निकट और दूर का बोध होता है और इसने जो चित्र बनाए हैं उनमें आगे और पीछे करके चित्रित करके इस निकट दूर के बोध को दिखाने का प्रयास किया है। इसकी प्रसिद्ध रचना का नाम है ईडन गार्डन से एक स्वर्गदूत आदम और हवा को बाहर निकाल रहा है। ईडन गार्डन से एक स्वर्गदूत आदम और हवा को बाहर निकाल रहा है। इसके यह बहुत गरीब था और इसने जो भी कृतियां बनाई उनको उस काल के जो चित्रकार वगैरह थे उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन इसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात लोग स्वयं को धन्य कहने लगे कि वास्तव में यहाँ ऐसा एक चित्रकार हुआ और उसके चित्र जो इतने अच्छे हैं। और फिर बाद के काल में बहुत सारे लोगों ने उसकी कृतियों की नकल भी की थी। पुनर्जागरण काल के सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वो थे लियोनार्डो दा विंची। 1452 में इनका जन्म हुआ था और 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्लोरेंस के निवासी थे और इनका जन्म फ्लोरेंस के पास ही एक विंची नामक स्थान पर हुआ था। यह एक नाजीर और एक कन्या की अवैध संतान थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वैज्ञानिक भी थे, इनकी विज्ञान में रुचि थी। इन्होंने मानव शरीर का अध्ययन किया। गणित के अंदर इनकी रेखा गणित में विशेष रुचि थी। इन्होंने कुछ उपकरणों का निर्माण भी किया। ये इंजीनियर भी थे। चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। दार्शनिक भी थे और संगीतकार भी थे। संगीत में इन्होंने स्वयं कुछ रचनाएं लिखी और स्वयं ही उन रचनाओं को अपने द्वारा निर्मित ही एक तंतु वाद्य के ऊपर गाया करते थे। तो ये वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, चित्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे और संगीतकार भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और ऐसे जो लोग पुनर्जागरण में हुए उनको रेनेसां मैन की संज्ञा से अभिहित किया गया। रेनेसां मैन कहा गया, रेनेसां मैन की संज्ञा दी गई। और इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही एक चित्रकार के रूप में चित्रकार वेरोक्यो से प्रशिक्षण लेना प्राप्त कर दिया था और ऐसे चित्र बनाने शुरू किए कि उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। और उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें हम देखते हैं लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। कौन कौन से हैं? लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। ये इनके प्रमुख चित्र हैं, जिसमें मोनालिसा में एक साधारण सी लड़की दिखाई गई है। विशेष कोई उन्होंने चित्रण नहीं किए, लेकिन उनके चित्रण इतने यथार्थ है कि जो देखने वाले लोग होते हैं और चित्रकला के पारखी होते हैं वह वास्तव में उनको देखते ही रह जाते हैं। और कहा भी गया है कि लियोनार्डो दा विंची के चित्रों को देख करके ऐसा लगता है
कि एक चित्रकार भी कैमरे की भांति मनुष्य के सभी अंगों को सटीक तरीके से चित्रित कर सकता है, तो वह भावों के साथ में उसका चित्रण कर रहा है। इनका जो लास्ट सपर नामक चित्र था उसके अंदर ईसा और उनके शिष्यों को दिखाया गया है, जिसमें एक शिष्य के मुख पर जो है अपराध के भाव दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यह था कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके एक शिष्य की वजह से ही वह सब कुछ घटित हुआ था, उसकी शिकायत की वजह से। और मोनालिसा एक साधारण लड़की जिसकी मुस्कान आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एंड और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये इनके चित्र हैं। इनकी चित्रकला की विशेषता क्या है? इन्होंने सादगी को महत्ता प्रदान की है और भावों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ प्रकाश और छाया के रंगों का इन्होंने जो है सटीक संयोजन किया है। इसके अलावा शरीर के अंगों को स्वाभाविक एवं सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। तो पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार हुए। इन्होंने चित्रकला के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के पश्चात प्रसिद्ध चित्रकारों में विंची, एंजेलो और राफेल बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दूसरे लियोनार्डो दा विंची के पश्चात प्रसिद्ध चित्रकार रहे माइकल एंजेलो, जिनका 1475 में जन्म हुआ और 1564 ईस्वी में निधन हुआ। ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक मूर्तिकार भी थे, स्थापत्यकार भी थे, इंजीनियर भी थे और चित्रकार भी थे। मनुष्य को इन्होंने प्रकृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति माना है। इनका कहना था कि मनुष्य जो है वह इस दुनिया में यदि प्रकृति ने कुछ खूबसूरत बनाया है तो वह सबसे सुंदर किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है। और कुल 145 चित्र इन्होंने बनाए, जिसमें से रोम के सिस्टाइन चर्च की छत पर जो इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए जो बाइबल के थे। जैसा कि इस काल में भी हम जानते हैं कि लौकिक विषयों के साथ साथ धार्मिक विषयों का चित्रण होता रहा और धार्मिक विषयों की प्रधानता थी। लौकिक विषय भी चित्रित हुए लेकिन प्रधानता जो है धार्मिक विषयों की ही बनी रही, हालांकि उनको यथार्थ स्वरूप में चित्रित किया गया। तो सिस्टाइन चर्च की छत पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए और इस काम को उन्होंने जो है 1508 में शुरू किया था। सिस्टाइन चर्च की छत पर जो है चित्र बनाने शुरू किए थे और इनका सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है उसका नाम है लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट यह सिस्टाइन चर्च की दीवार पर बनाया गया है और इस चित्र को इन्होंने 1541 में बनाया था, जो लगभग 8 वर्षों में पूर्ण हुआ था। 1541 में बनाया गया और लगभग 8 वर्षों में पूर्ण हुआ लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय। और इनके चित्रों में खनिज रंगों का इस्तेमाल किया गया। तो वो खनिज कहाँ से आते थे? उत्तरी इटली की खानों से और अफगानिस्तान से जो लाजवर्द वगैरह मंगवाए उनसे उन्होंने जो रंगों का निर्माण किया और उन रंगों का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने तांबे से निर्मित जो रंग थे धातु वाले उनका इस्तेमाल नहीं किया। उसका मूल कारण था कि जो बारिश वगैरह है उनसे वो रंग खराब हो जाते थे, तो इन्होंने विशेष खनिज के रंगों का इस्तेमाल किया। और चर्च के अंदर जो मोमबत्तियां वगैरह जलाई जाती है और लोगों का आवागमन बढ़ता है, समारोह होते हैं, सांसें चलती है, तो उससे इनके बनाए हुए जो चित्र थे वह काफ़ी कुछ जो है डैमेज हो गए थे। तो उनको वापस निर्मित करने का, पुनर्निर्मित करने का, या अपन कह सकते हैं कि उनका जीर्णोद्धार करने का काम जो है 1980 से लगा करके और 1992 के मध्य किया गया। 1980 से लगा करके और 1992 के मध्य माइकल एंजेलो के सिस्टाइन चर्च में बने हुए चित्रों के पुनरुद्धार का काम किया गया। इनके अन्य प्रमुख जो चित्र हैं उनमें से है द फॉल ऑफ मैन, क्रिएशन ऑफ एडम, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ और द डेल्यूज आदि। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं। माइकल एंजेलो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सपर। पुनर्जागरण काल के 3 प्रमुख चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के बाद में राफेल, जिनका जन्म हुआ था 1483 में और मृत्यु हुई थी 1520 ईस्वी में। राफेल इटली का एक महान चित्रकार था, इटली का निवासी था। और यह लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो, माइकल एंजेलो दोनों से ही प्रभावित था और इसके चित्रों में इन दोनों की ही चित्र शैलियों का समन्वय हमें दिखाई देता है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची की शैलियों का समन्वय किसके चित्रों में दिखता है? राफेल के चित्रों में। उसके द्वारा बनाए गए
उसने किस प्रकार के चित्र बनाए, तो उसने भित्ति चित्र बनाए जिसको म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं, और समकालीन लोगों के चित्र भी बनाए जो आदमकद चित्र होते हैं, उनको कहा जाता है पोर्ट्रेट, जो वास्तव में अद्वितीय है। मतलब ऐसे चित्र अन्य किसी चित्रकार के हमें देखने को नहीं मिलते। इसका प्रसिद्ध चित्र जो है उसका नाम है मैडोना, और दूसरा प्रसिद्ध चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस। मैडोना के अंदर जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना को दिखाया गया है, जिसमें उनके दिव्य नारीत्व, वात्सल्य और मातृत्व का चित्रण किया गया है। मतलब वह एक माँ के भावों को अभिव्यक्त करती हुई चित्रात्मक कृति है। और स्कूल ऑफ एथेंस, एथेंस जो है प्राचीन यूनान का एक नगर था। स्कूल ऑफ एथेंस के अंदर यूनान के दार्शनिकों अरस्तु और प्लेटो आदि को शास्त्रार्थ करते हुए दिखाया गया है, जो वास्तव में पुनर्जागरण को हम जब देखते हैं और पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण का जो प्रेरणा है वह प्राचीन यूनान और रोम से ही ली गई है। तो यह चित्र उस प्रेरणा को दर्शाता है। और अन्य चित्र हैं इनके डिस्प्यूटा और पोप लियो X विद 2 कार्डिनल्स, पोप लियो X विद 2 कार्डिनल्स। तो ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं।